नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निष्पक्ष होगी, इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कही ये बात। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के बेलगावी में तनाव, लगाई गई धारा 144। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने कर सकता है नेस्तनाबूद। पीएम मोदी ने दी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, बोले यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साहिबाबाद में पहले से शादीशुदा शख्स ने दोबारा निकाह के लिए मांगा 10 लाख का दहेज, लोगों ने कर दी जबरदस्त पिटाई। बीजेपी की हार का डर, जितना बढ़ेगा छापे उतने ही पड़ेंगे। आयकर छापा पर अखिलेश यादव का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच बुधवार रात बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति पर स्याही फेंक दी गई, जिसके बाद तनाव के चलते बेलगावी में बड़ी सभाओं पर बैन लगा दिया गया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने शनिवार सुबह 6 बजे से अगली सुबह तक बेलगावी में धारा 144 लगा दी है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। बता दें, इस आधार पर बेलगावी का महाराष्ट्र में विलय करने की मांग की जाती रही है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं। महाराष्ट्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने बीती रात बेलगावी के संभाजी सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया और शिवाजी की प्रतिमा पर स्याही फेंकने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। विरोध हिंसक हो गया और पथराव में 1 दर्जन से अधिक सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही बेलगावी में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की प्रतिमा को कल रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शनिवार को कहा कि तीनों सेनाओं के अधिकारियों को लेकर बनाए गए जांच दल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक निष्पक्ष प्रक्रिया होगी और इस दल को घटना के प्रत्येक पहलू की जांच करने को कहा गया है। चौधरी ने डुंडीगल में वायुसेना अकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड के इतर संवाददाताओं से कहा कि जांच को पूरा होने में कुछ और सप्ताह लगेंगे। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के परिणाम को लेकर पहले से कोई संभावना नहीं जताना चाहता, क्योंकि यह एक समग्र प्रक्रिया है। उन्हें अधिकार दिया गया है कि हर एक पहलू की जांच की जाए और हर पहलू पर गौर किया जाए कि क्या गलत हुआ होगा और उसी आधार पर उचित सिफारिशें की जाए तथा निष्कर्ष निकाला जाए। भारत ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है। यह अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की नई पीढ़ी का एडवांस मिसाइल है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली है। यह एक कनस्तर वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। सरकारी अधिकारियों ने कहा, भारत ने आज बालासोर में ओडिशा तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम मिसाइलों के अग्नि वर्ग का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कनस्तर वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को यूपी के शाहजहांपुर के दौरे पर है। आज शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे में 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को सीधे जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काकोरी से क्रांति की अलख जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारी राम प्रसाद
बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को नमन करता हूं और उनके पैर छूता हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाने का अवसर मिला। वीर शहीदों का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन दिन रात मेहनत करके हम उस भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। आज यूपी के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। एक दूल्हे को शादी के दौरान दहेज मांगना महंगा पड़ गया। लोगों ने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि दूल्हे ने शादी के दौरान 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर दी। इसके बाद दूल्हे की इस मांग पर दुल्हन पक्ष के लोगों को भी गुस्सा आ गया। फिर लोगों ने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। बारात 12 दिसंबर को आगरा से आई थी। वहीं इस सब के बीच दुल्हन पक्ष को ये भनक लगी कि दूल्हे ने पहले से कई शादियां की हुई है। इसकी जानकारी पर वहां मौजूद दुल्हन के पक्ष के लोग और उग्र हो गए। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों से बात कर मामले की जाँच कर रही है। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन फार्म हाउस का है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है और इसे हास्यास्पद करार दिया है। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को कानूनी रूप से 18 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए कानून द्वारा उन्हें वयस्कों के रूप में मान्यता दी गई है। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने का फैसला किया है। यह पितृसत्ता है। इसी की हम सरकार से उम्मीद करते हैं। 18 साल के पुरुष और महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं और सांसद और विधायक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। वे यौन संबंधों और लिव इन रिलेशनशिप के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। बिहार के बक्सर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स 12 साल पहले अचानक से गायब हो गया। उसके परिवार वालों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उसे मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसकी पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन हाल ही में पता चला कि वो 12 साल से पाकिस्तान के जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार बक्सर जिले के खिलाफतपुर में रहने वाला युवक छवि मुशर 12 साल पहले अचानक लापता हो गया। जब वो गायब हुआ था तब उसकी उम्र 20 साल थी। लंबे समय तक जब परिवार को इसकी जानकारी नहीं मिली तो परिवार ने उसे मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। परिवार ने बताया कि जब छवि घर से लापता हुआ था तब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आज आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय समेत कई नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा है। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा चुनाव में हार की डर की वजह से
ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता इस चुनाव में भाजपा का साथ नहीं देने वाली है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भाजपा का हार का डर जितना बढ़ जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। दिल्ली में IGI स्टेडियम के बाहर आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रिंग रोड पर ट्रक पर लदा एक कंटेनर ऑटो पर गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए और ऑटो में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। कंटेनर का वजन करीब 35 टन था और उसमें चावल भरे हुए थे। यह हादसा आज सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। चावल से भरे कंटेनर को लाद कर ट्रक सोनीपत से तुगलकाबाद डिपो जा रहा था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो और ट्रक दोनों ISBT की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी और उसके नजदीक से निकला। इसी दौरान ट्रक पर लदा करीब 35 टन का कंटेनर ऑटो पर गिर गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज से गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए नई सेवा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब जरूरत पड़ने पर ग्रामीण महिलाएं अब 5,000 रुपए का इंतजाम बिना किसी परेशानी के मिनटों में कर सकेंगी। आपको बता दें कि ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जिसका इस्तेमाल अब इन महिलाओं को बड़ी राहत देगा। आमतौर पर ऐसी सुविधाएं बड़े लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब गांव की महिलाओं को भी ये सुविधा मिलने से उन्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव मना रही है। इसी सिलसिले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा 18 दिसंबर 2021 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थापित महिला स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा का शुभारंभ करेंगे। फिल्म मेरा नाम जोकर 18 दिसंबर 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। धर्मेंद्र, मनोज कुमार, दारा सिंह, ऋषि कपूर और सिमी ग्रेवाल जैसे कलाकारों वाली इस फिल्म को लेकर पिछले 50 वर्षों में कई तरह के किस्से कहानियां सुने और सुनाए जाते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निष्पक्ष होगी, इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कही ये बात। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के बेलगावी में तनाव, लगाई गई धारा 144। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने कर सकता है नेस्तनाबूद। पीएम मोदी ने दी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, बोले यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साहिबाबाद में पहले से शादीशुदा शख्स ने दोबारा निकाह के लिए मांगा 10 लाख का दहेज, लोगों ने कर दी जबरदस्त पिटाई। बीजेपी की हार का डर जितना बढ़ेगा, छापे उतने ही पड़ेंगे। आयकर छापा पर अखिलेश यादव का पलटवार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।